दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई है। मैं देख रहा हूँ काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और काफी लोग ज्वाइन करके शुरू भी कर चुके हैं। मेरे से अगर आप पूछे कि आज देश के अंदर क्या चल रहा है, मोदी केयर के कॉन्टेक्स्ट में या इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या चल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि मोदी केयर का हर कंसल्टेंट या तो इस साल 2023 में राजा होगा या रानी होगी। आप सब इस साल के राजा रानी हैं। अब आप कहेंगे हमें राजा रानी क्यों बोल रहे हो जी आप? इसका आंसर देता हूं मैं आपको। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर दो ही चीज काम करती है, कंपनी भागेगी तो नहीं, कंपनी का पे आउट कैसा है। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे भरोसेमंद कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई है तो एक ही कंपनी है, और सबसे ज्यादा पे आउट करने वाली कंपनी है। तो जहां स्टेबिलिटी भी आ जाती हो और पे आउट भी बड़ा मिलता हो, अगर गूगल में भी आप जाकर डालेंगे तो एक ही नाम निकल के आएगा। और जब उस मोदी केयर को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आप ही राजा रानी है, आप ही इंडस्ट्री के राजा रानी हैं। और मुझे तो अभी कुछ देर पहले लखनऊ में था, मुझे किसी ने बताया कि साहब कुछ कंपनी आपके प्लान को कॉपी कर रही है, आपके जैसा प्लान लॉन्च कर रही है। तो मैंने उनको बोला बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप। ये 62% का प्लान नहीं है, ये 72% का पे आउट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू ऑल आर दी मोदी केयर किंग एंड क्वीन फॉर 2023। हाल ही में आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मोदी केयर का एक ट्रिप गया था थाईलैंड में। आप में से काफी लोग थाईलैंड गए होंगे, देखिए हाथ से शुरू होकर दिखा दीजिए आप। तो पूरा हॉल थाईलैंड से आया लग रहा है मुझे। पिछले 1.5 महीने में मोदी केयर से 3000 लोगों ने थाईलैंड की यात्रा कंप्लीट करी। 500 लोगों का एक दस्ता और तैयार हो चुका है जो आने वाले समय में जाने वाला है। और 3500 लोग थाईलैंड में भेजने वाली मोदी केयर हिंदुस्तान की अकेली कंपनी। तो आपने एक हिस्ट्री लिखी है, इतिहास बनाया है। और इसके पीछे में कहानी बताता हूं आपको। हम थाईलैंड में थे, मुझे भी कुछ बैच के अंदर ले जाया गया और वहां पर समीर सर भी पहुंचे। जब समीर सर वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनको अपने डाउनलाइन से बात करवाना शुरू कर दिया। सर इनसे बात करिए, आपके फैन है। उन्होंने 3-4 लोगों से बात करी तो रितेश शुक्ला जी जो हमारे लीडर हैं फैजाबाद लखनऊ के, उनकी डाउनलाइन है, अपनी डाउनलाइन को फोन किया फैजाबाद में और कहा समीर मोदी जी से बात करो। कैजुअल मूड था, सभी से आप जानते हो दिल के राजा है, खुल के बात करते हैं। तो वहां से आवाज आई, गुड मोदी क्या मॉर्निंग समीर सर। मैंने कहा गुड मोदी क्या मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? बोली बहुत अच्छी हो। तो समीर सर ने उनको कहा हम आपको मिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम आपको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, हमें भी उड़ा लीजिए। तो उन्होंने कहा मैम ये तो करने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बोली सर हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमने तो अभी ज्वाइन ही किया है। इंटरनेशनल क्वालिफाई करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, मुझे तो लगता नहीं मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम लोग जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग जिनका लेवल आज 7% है, 10% है, 15-16% है, इक्विटी है, हमें भी कुछ ट्रिप दी दिया। ये रिक्वेस्ट उन्होंने थाईलैंड में करी। समीर सर लौट कर आए, हम लोग मीटिंग रूम में थे, हमारे पास आए, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसी ट्रिप बनाओ जो आज तक कभी ना बनी। हमने कहा ओके। तो 4 रीजनल हेड और प्रशांत सर, हम सब लोग कमरे में बैठकर ऑप्शन देखे लगे। ऑप्शन था उदयपुर, जिम कॉर्बेट, दिल्ली, आगरा, जयपुर, मथुरा, वृंदावन। पूरी जगह नहीं, अच्छी जगह है। हमने ऐसे एक ट्रिप बनाकर तैयार करी। हम सभी सर के पास गए, हमने कहा सर इसका अप्रूवल चाहिए आप। उन्होंने कहा ये क्या है? हमने कहा ट्रिप। ये कौन सी ट्रिप बनाई है? बोले यार हमने प्रॉमिस किया उस लड़की को, हम आपको बहुत बढ़िया ट्रिप देंगे, आप लोग कह रहे मथुरा लेकर जाएंगे। हमने कहा सर कर दीजिए आपको। उन्होंने कहा नहीं ये ट्रिप नहीं चाहिए, आप लोग दोबारा सोचिए इसको। और अब हमने दिमाग थोड़ा और तेज दौड़ाना शुरू करा। और जब आपका दिमाग थक जाता है तो आप गूगल पे चले जाते हैं। तो हम सब लोग गूगल पे काम करने लगे। और ऐसे ही एक दिन निकल गया, शाम को किसी रीजनल हेड ने बोला
यह ट्रिप का मजा ना मैंने 2004 में लिया था, सिंगापुर में स्टार क्रूज पे गया था, मजा आ गया। और फिर किसी ने बोला काश क्रूज हिंदुस्तान में होता, और यहां से दिमाग में आता है गूगल, हमने गूगल में डाला क्रूज इन इंडिया, और जैसे ही डाला उसके अंदर यस आ गया। हमें नहीं मालूम था इंडिया में क्रूज चलता है। उसके अंदर कोडिलिया आ गया, कोडिलिया एक अच्छा क्रूज है। हमने कहा सर क्रूज तो मिल गया इंडिया में। बोले ये वो क्रूज नहीं होगा, वो तो असली क्रूज तो यार स्टार क्रूज है, ये तो नकली है, ये कोई जलपरी होगी बनारसी घाट की, इसका नाम क्रूज रखा होगा। 100 रुपए टिकट पे जलपरी चलती है बार बार। हमने फिर उसके अंदर गूगल करा, फिर चेक करना शुरू किया। अब हमने कंपेयर करना शुरू करा। स्टार क्रूज जो सिंगापुर और थाईलैंड में चलता है वो 9 मंजिला है, कोडिलिया 11 मंजिला है। स्टार क्रूज के अंदर 900 लोगों का स्टाफ है, कोडिलिया के अंदर 1900 लोगों का स्टाफ है। स्टार क्रूज के अंदर 1200 कमरे हैं, कोडिलिया में 1900 कमरे हैं। स्टार क्रूज में 1 कैसीनो है, कोडिलिया में 3 कैसीनो है। स्टार क्रूज में 2 स्विमिंग पूल है, कोडिलिया में 5 स्विमिंग पूल। स्टार क्रूज के अंदर 3 रेस्टोरेंट हैं, यहां पर 5 रेस्टोरेंट हैं और 3 बिस्ट्रो। और सबसे बड़ी बात, स्टार क्रूज के अंदर आप कोई थिएटर या इवेंट नहीं कर पाएंगे, यहां 2000 लोग का इवेंट भी हो सकता है। तो जब हमने कंपेयर किया तो पता लगा ये तो बहुत बड़ा कहानी है, ये तो स्टार क्रूज का बाप है। और रिसर्च करा तो पता लगा इसमें वही अंतर है तो 2023 के मॉडल के मर्सिडीज में 1980 के मर्सिडीज के मॉडल में। और ये कोडिलिया है, और जाहिर सी बात है जब ये कोडिलिया है, हम सब लोग गूगल करते हैं, आप भी गूगल करेंगे 2 नाइट कोडिलिया मुंबई टू गोवा, जब आप डालेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ लाख रुपए का टिकट आता है। वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और इतना एक्सपेंसिव था कि हमने जब इसका क्वालिफिकेशन बनाया तो बहुत टफ क्वालिफिकेशन बना। जाहिर सी बात है अगर आप खर्चा ज्यादा करेंगे तो आपका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, बिजनेस करते हो ना आप, तो हमने वैसा क्वालिफिकेशन बनाया। कोडिलिया ट्रिप का क्वालिफिकेशन या उसका कॉस्ट किसी भी मायने में इंटरनेशनल ट्रैवल से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। कई कंट्री सस्ती है सर। हम वो क्वालिफिकेशन बनाकर सभी सर के पास गए, हमने सर ये क्वालिफिकेशन है। मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो, कभी मथुरा बनाते हो, कभी इतनी टफ क्वालिफिकेशन बना रहे हो, ले जाना चाहते हो कि नहीं ले जाना चाहते हो? हमने सर ले जाना चाहते हैं, खर्चा बहुत है, ये तो हमें लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा एक काम करो, आप क्वालिफिकेशन कम कर लो, मेरे से 7 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा ले लो। और इस तरीके से कोडिलिया क्वालिफिकेशन जो आपके हाथ में आई है, इस क्वालिफिकेशन से इसका खर्चा नहीं निकलेगा। 7 करोड़ रुपए कृपा है सभी सर की कि कोडिलिया जा रहा है। तो कोडिलिया क्वालिफिकेशन बना, हम लोग रूम में आकर बैठे, 8 तारीख हो चुकी थी। मैंने कहा लोगों को समझ में आएगा कोडिलिया है कि नहीं है, हिंदुस्तान है, इसमें क्रूज की बात करोगे आप। और जैसे मैं आपको कहा बनारस में तो जलपरी चल रही है, तो लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो हमने एक और रिक्वेस्ट करा सभी सर से, सब पहला महीना को डिस्काउंट दे दो क्वालिफिकेशन में। बोले क्या डिस्काउंट चाहिए, हमने कहा 2 लाख की क्वालिफिकेशन पे, ओनली 2 लाख क्वालिफिकेशन इन द मंथ ऑफ मे। 8 महीने का प्रोग्राम है, 5 महीने क्वालिफाई करना है, मई के महीने में अगर आप शुरू करो केवल 2 लाख से शुरू कर लो। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? हमने सर लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्रूज नहीं जानता इंडिया में। और हिंदुस्तान में गलत फहमी इंसान को होती है कि उसको सारा ज्ञान है, किसी के पास ज्ञान नहीं है, सब दुनिया जानती है क्या है। जैसे ही 2 लाख का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, हिंदुस्तान के अंदर पहले महीने में 6,500 लोगों ने क्वालिफाई किया। कोडिलिया भी चला, और जो अपलाइन अपनी टीम को कोडिलिया में हेल्प कर रहे हैं उनके लिए दुबई भी आ गया। अपलाइन भी खुश है, डाउनलाइन भी खुश है, और मई के महीने में कुछ ऐसा माहौल बना। एक टीम है फैजाबाद,
अच्छी ने भेजा है, मुझे पसंद। तो टीम बिकम वेरी हैप्पी। कोडिल आया, पूरी टीम के अंदर जान आ गई। आगे चलते हैं, अपलाइन डाउनलाइन है, एक दुबई जाएगा, एक कोडिल जाएगा। इतना ही नहीं, जिसे आज ज्वाइन किया वो भी खुश है, सारी लोग को लेकर जा रहे हैं। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर हर कोई खुश है। टीम एंजॉय कर रही है, अपना डाउनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। मई में ज्वाइन करिए, जून में ज्वाइन करिए, आप भी कोडिल में क्वालिफाई कर सकते हैं। और कल हमने एक और अप्रूवल ले लिया है, अगर आप दुबई क्वालिफाई करते हैं, अगर आप दुबई क्वालिफाई करते हैं और आपका मन है कि मैं अपने डाउनलाइन के साथ कोडिल जाना चाहता हूं, हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लेकर अच्छा खासा सब्सिडी देंगे हम ज्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे आपको कोडिल जाके। 2-3 क्रूज जाएंगे सर, एक बार में बात पड़ेगी नहीं। तो दुबई भी करते रहिए साथ साथ। अगर दुबई करेंगे तो डिस्काउंटेड जाएंगे कोडिल पर, अदरवाइज कोडिल क्वालिफाई करके जाना होगा। तो ये माहौल है देश के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर 6,500 लोगों ने क्वालिफाई किया। सबसे बड़ी बात यह है, लगभग 3,000 लोगों ने उत्तर भारत से क्वालिफाई किया। और लगभग 1.5 साल बाद हिंदुस्तान में मोदी केयर में नॉर्थ इंडिया आपके रीजन में नंबर 1 पोजीशन। माहौल अच्छा हो गया, बढ़िया बिजनेस आ गया, क्वालिफायर बहुत आ गए, तो चीजें बदल गई। मई का महीना हमारे लिए मेमोरेबल महीना बन गया। और कैसे बन गया ये देखिए, पीछे चेक के अंदर बहुत उछाल आ गया। अप्रैल से लेकर मई में केवल 1 महीने के अंतर में तमाम लीडर्स के चेक बढ़ गए। डायरेक्टर का चेक लगभग 58% तक बढ़ गया, सीनियर राइटर का चेक 47%, 35% ईडी का, एसईडी का 25%, और सबसे बड़ा टाइटल जीआरडी लगभग 18% का इजाफा वहां भी हो गया। सबके रुपए बढ़ गए, सबका इनकम बढ़ गया। तो पहला ही महीना था, अभी तो शुरुआत है। अब मैं आपको रुपया बताता हूं, आइए हम समझ आगे चलते हैं। डायरेक्टर का एवरेज चेक जो मई के महीने में आया है, ये 3,857 रुपए। हाईएस्ट चेक डायरेक्टर का, मैक्सिमम चेक जो आया है वो 22,344 रुपए है। और मिनिमम चेक जो आया है वो लगभग 1650 रुपए। सीनियर डायरेक्टर का एवरेज चेक, ये मैं आपको अच्छे आंकड़े बता रहा हूं हिंदुस्तान में, सीनियर डायरेक्टर का एवरेज चेक 12,184 रुपए है। मैक्सिमम चेक ऑफ अ सीनियर डायरेक्टर लगभग 50,000 रुपए है। मिनिमम चेक 4,000 रुपए है। प्लेटिनम के ऊपर 88,000 रुपए का एवरेज चेक है। 3,99,000 प्लेटिनम का हाईएस्ट चेक आया है। वाओ। एंड द लोएस्ट चेक इज 9,000 रुपीज। रुपए तो बहुत बढ़ रहे हैं लोगों के, बहुत लोगों के रुपए बढ़ गए मई के महीने में। प्लेटिनम पे 4 लाख रुपए कम नहीं होता। मैं तो किसी को बोल रहा था, इस प्लेटिनम ने प्रूव कर दिया है कि प्लेटिनम बनकर भी 4 लाख कमाया जा सकता है। लेकिन आगे चलते हैं जी, किसका रुपया आया और किसका रुपया नहीं आया, किसकी इनकम बढ़ रही है और किसकी नहीं बढ़ रही है। इनकम उनकी बढ़ रही है जो विनर माइंडसेट से काम कर रहे हैं। और विनर माइंडसेट क्या है, देखिए कोड बड़ा सिंपल है। अगर आप रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग काम करेंगे, गलत टाइम पर गलत काम करेंगे, तो क्या होगा, लाहौल विलास डिजास्टर होगा, अपने जिले पे ही तरस आएगा। दुनिया कोडिले पे काम कर रही है, दुबई पे काम कर रही है, मैं नोनी पी रहा हूं, डिजास्टर है, ये नहीं करना। कोऑर्डिनेट टू, मैं सही काम कर रहा हूं लेकिन गलत काम, गलत समय पर कर रहा हूं। काम तो ठीक है मेरा, लेकिन टाइमिंग गलत। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप मिस्टेक करेंगे, गलतियां करेंगे। अगर आप गलत समय पर सही काम करेंगे, समय गलत है पर आपका एक्शन ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका टीम रेजिस्टेंस करेगा। मैं बहुत जगह देख रहा हूं, आग लगा देंगे, दुनिया हिला देंगे, 4-4 दिन 3 दिन ये ज्ञान चल रहे हैं।
रात दिन कीर्तन भजन चल रहे, हम तुम्हें कोडिला लेकर जाएंगे। वो कह रहे जरूर जाएंगे, आग लगा देंगे। कह रहे जाना कैसे है? वो छोड़ो, आग लगा दो, 500 लोग जाएंगे। आप अगर राइट एक्शन रॉन्ग टाइम पर करेंगे तो टीम रेसिस्ट करेगी। विनर माइंडसेट क्या है? विनर माइंडसेट है राइट टाइम राइट एक्शन। अगर आप राइट टाइम पर राइट एक्शन करेंगे तो सक्सेस आएगी। मई के महीने में जिन लोगों ने पीजीबीवी बिल्ड किया, कोडिलिया क्वालिफाई किया, दुबई क्वालिफाई किया, टीमें लोगों को 4-4, 2-2 लाख बनवाकर क्वालिफाई कोडिलिया में करवाया, उनका पीजीबीवी बढ़ा, उनका रुपया बढ़ा। आज के समय में राइट टाइम और राइट एक्शन एक ही है, कोडिलिया और इसके अलावा कोई एक्शन नहीं है। इसके अलावा ज्ञान है सर, ज्ञान की जरूरत नहीं। आइए आगे चलते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, राइट टाइम पर राइट एक्शन करेंगे, कोडिलिया बिल्ड करेंगे, खुद क्वालिफाई करेंगे, टीमें क्वालिफाई करवाएंगे, तो क्या होगा? आपका इनकम बढ़ेगा और 3 कारणों से बढ़ेगा। कारण नंबर 1, आपका स्ट्रक्चर सॉलिड हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं मुझे। पहला महीना आपने कोडिलिया क्वालिफाई किया, 3000 खुद करा, 5,000 की 4 लाख बनाई, लगभग 1000 रुपए रीपरचेज आपने कमा लिया, 10% लेवल हो गया। मंथ 2 फिर वही रिपीट करा, 3000 अपना किया, 5,000 4 लाख से करवाया, लगभग 46,000 का जीबीवी क्यूमुलेट हो गया। टाइटल आपका 13% है, 990 रुपए की कमाई फिर होती है। आइए अगले महीने मंथ 3 सेम रिपीट, 13% का लेवल, 990 रुपए। मंथ 4 सेम रिपीट, 15% लेवल, 1450 रुपए, और सेम रिपीट करिए 5th मंथ के अंदर। यू विल बिकम ए डायरेक्टर 16%, यू विल मेक अ मनी ऑफ 1680 और कोडिलिया क्वालिफाई कर जाएंगे। मात्र 5 महीने में अगर आप किसी लैब पर एक कोडिलिया बिल्ड कर रहे हैं, ये आपकी डायरेक्टर लैब है। जिससे मई में इसको समझ लिया, वो रुपया बढ़ा गया, वो पीजीबी बढ़ा गया, वो एलबी बिल्ड कर रहा है। और जिससे मैंने ये नहीं करा, तो देर नहीं है, सुबह से शीघ्र जून में काम कर लीजिए। क्योंकि आने वाले 8 महीने के अंदर इस हॉल के अंदर जो लोग बैठे हैं, सभी लोग लखपति बन सकते हैं। आप ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, बस भूलिए आप राजा रानी हैं। समझिए, आगे चलते हैं। अगर आप एनक्यूडी या आप लीडर हैं, आप एलबी बिल्ड कर सकते हैं। एक एनक्यूडी 3 कोडिलिया क्वालिफायर अगर निकालते हैं, लगभग 3,45,000 का 5 महीने में पीजीबी बिल्ड हो जाएगा, दुबई क्वालिफाई कर जाएंगे। मात्र 3 कोडिलिया क्वालिफायर, सीधी पावर ऑफ द प्रोग्राम। आइए आगे चलते हैं। एलबी बिल्ड करिए। एक सीनियर डायरेक्टर ने अपनी 1 लाख के अंदर 3 कोडिलिया क्वालिफाई निकाला। और सच्चाई ये है, आज मोदी के अंदर डायरेक्टर कम है, सीनियर डायरेक्टर ज्यादा है। एक और सच्चाई बताता हूं मैं आपको, आज मोदी केयर के अंदर सीनियर डायरेक्टर कम है, सीनियर डायरेक्टर एलपी भी लेके साथ ज्यादा है। क्योंकि 4,000 का अच्छे 20,000 पहुंचा, कौन छोड़ना चाहेगा इस अपॉर्चुनिटी? और अगर आप एक सीनियर डायरेक्टर हैं, आपने अपनी 1 लाख के अंदर 3 गो बैक आपने अपने 1 लाख के अंदर 3 कोडिलिया क्वालिफायर बिल्ड कर दिए। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? वो आपका एलबी लैक बन जाएगा। आगे चलते हैं मुल्सन जी, लगभग 23,000 रुपए का आपका चेक बन जाएगा। Now imagine, आप एक सीनियर डायरेक्टर है, 1 लाख के अंदर 3 कोडिलिया क्वालिफायर एंड यू कैन गेट मनी ऑफ 25,000 रुपीज। कोडिलिया भी जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, दुबई भी जाएंगे, 25-30,000 रुपए महीना में कमाएंगे। ये पावर मोदी केयर में है, या पॉजिटिव मोदी केयर में है। बजारो दिल खोल के पूरा करना। तीसरा फॉर्मूला, स्ट्रक्चर सही होगा तो रुपया आएगा। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, सब वॉल्यूम बहुत आ गया, चेक नहीं आ रहा। अब आप अगर एसडी हो और एक जनरेशन का ही एलपीबी लेना है आपको, 10 जनरेशन में आपके ईडी एसडी भी आ जाएंगे, रुपया थोड़ा आएगा। पैसा कमाना है तो एलपीबी कमाओ, एलपीबी कमाना है तो एलपीबी की संभावनाएं बनाओ। प्लेटम बनूंगा तो 4 जनरेशन से एलपीबी आएगा, पर मैं तो सीनियर डायरेक्टर ही हूं, मेरे नीचे एक और सीनियर डायरेक्टर है, फिर एक सीनियर डायरेक्टर है, एक ही जनरेशन का रुपया आता है।
अगर आपने कोडिला को सही से इस्तेमाल करा, स्ट्रक्चर बनेगा, एलपीवी बिल्ड होगा, और फॉर्मूला नंबर 3, राइजिंग स्टार बिल्ड होंगे। आज से 8 महीने बाद जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी, आपकी टीम से जो लोग कोडिला जा रहे होंगे, यही तो फ्यूचर के आपके एसडी, ईडी, एसईडी बनेंगे। यही तो आपके राइजिंग स्टार है। और जब आप सही समय पर सही काम करके राइजिंग स्टार बिल्ड करेंगे तो बड़ा रुपया आएगा। कैसे आएगा ये देखते हो सर जी। एक सीनियर डायरेक्टर 900 पीजीपीवी और इसके नीचे एक और सीनियर डायरेक्टर, एक और सीनियर डायरेक्टर, एलपीवी लाइन डायरेक्टर, चेक बनता है 23,000 रुपये। एक ईडी के नीचे 2 रैंक है, एसडी, एसडी डायरेक्टर, एसडी, एसडी डायरेक्टर, चेक बनता है 55,000 रुपये। एसईडी 3 एलपीवी लैब बनाई है, एसडी, एसडी डायरेक्टर कॉम्बिनेशन है, 82,000 रुपए का चेक बनता है। और प्लेटम के ऊपर 1,07,000 रुपए का चेक बनता है अगर आप राइजिंग स्टार बिल्ड करेंगे। कौन कहता है लखपति बनने के लिए मुझे बड़ा टाइटल चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। आपको सही लोग चाहिए, आपको सही राइजिंग स्टार चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द टाइम जब आप अपना पीजीबी भी बिल्ड करेंगे, स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, एलपीवी बिल्ड करेंगे, और ये सिर्फ कोडिला और दुबई नहीं है, आप राइजिंग स्टार बिल्ड करेंगे। और जितने ज्यादा राइजिंग स्टार आपकी टीम में होंगे उतना बड़ा आपका चेक आएगा। आइए आगे चलते हैं। और मत भूलिए इस साल का सबसे बड़ा तोहफा प्लानिंग। मैं काफी लोगों को जानता हूं जो डायमंड करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि डायमंड क्वालिफिकेशन करते ही, डायमंड का टाइटल करते ही मुझे प्लान की सारी इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, 1% का फाउंडर बोनस, 1 साल का मोदी केयर कंपनी जो टर्नओवर करेगी उस टर्नओवर का एक हिस्सा उनको मिलेगा जो फाउंडर बोनस क्वालिफाई करेंगे। और करना क्या है? फाउंडर बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपको 8 महीने में से 6 महीना मेंटेन करना है। अगर आपने अभी तक डायमंड मेंटेन किया है, अच्छी बात है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा पॉइंट आएगा, उतना रुपया ज्यादा आएगा। और नहीं किया है तो मत भूलिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने होंगे, यानी जून और जुलाई के अंदर मैंने अपने आप स्ट्रक्चर को तैयार करके डायमंड में एंट्री नहीं करा तो शायद इस साल का फाउंडर बोनस छूट जाएगा। आप तो 6 महीने करेंगे डायमंड, लेकिन जो टर्नओवर मिलेगा आपको, जो पॉइंट मिलेगा, जो रुपया मिलेगा, वो मोदी केयर के 1 साल के टर्नओवर का मिलेगा। और इस साल का टर्नओवर मोदी केयर क्या होगा आपको मालूम है? गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग इनकम, बहुत बड़ी इनकम है ये। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी इस समय पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने हैं। क्या आप में से कुछ लोग कोडिला जाना चाहते हैं? कोडिला जाना चाहते हैं? दुबई जाना चाहते हैं? इनकम बढ़ाना चाहते हैं? एलपी बढ़ाना चाहते हैं? टाइटल बढ़ाना चाहते हैं? लखपति बनना चाहते हैं? बस एक ही काम करना है आपको। बस मुझे बताइए क्या? प्रोस्पेक्टिंग करिए, और कुछ काम नहीं आएगा। जितने ज्यादा लोगों को टीम में आप रिक्रूट करेंगे, ज्वाइन करवाएंगे, नए लोगों की ज्वाइनिंग करवाएंगे, उतना तेजी से आपका पीजीबी बढ़ेगा, उतना फास्ट आपका कोडिला क्वालिफिकेशन होगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए आगे चलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। ये मैंने एक लाइन लिखा है, लाइफ जो है ना, जीवन, ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, ये मेमोरीज है। और ये मुझे नहीं मालूम था, मैं 3 दिन पहले लखनऊ में था, वहां मुझे किसने बताया। तो एक लेडी मेरे पास आई लखनऊ में, उन्होंने कहा साहब मैं एसडी कर दुबई क्वालिफाई करूंगा। विशाल से मेरे साथ थे, हमने उनको बहुत मुबारकबाद दी, जैसा हमारा कल्चर, वेरी गुड, करिए। तो मुझे शक हुआ लेडी के ऊपर, करेगी कैसे? तो भाई कैसे करोगे आप? बोली कोई दिक्कत नहीं है, 3 कोडिला क्वालिफाई निकाले एलपीवी लैब के लिए, निकाल लूंगी। कौन है आपके 3 लोग? बोले बाहर है, मिल लीजिए। तो 2 लेडी और एक हस्बैंड वाइफ। तो पहले लेडी से मैंने पूछा ना, आप कोडिला क्वालिफाई करेंगी? बोले हाँ जी करूंगी। क्यों करेंगी? बोले दीदी कह रही है। कभी कभी अपलाइन डाउनलाइन कैसे संबंध मिल जाते देखने को,
जहां बड़ा परस्पर प्रेम होता है। दूसरी लेडी से पूछा आप करेंगी? बोले हाँ जी करूंगी। क्यों करूंगी? बोले ये भी तो कर रही है। तीसरे हस्बैंड वाइफ थे वहां, तो मैंने कहा आप क्वालिफाई करोगे? तो लेडी मेरे को घूम के देखने लगी, मुझे लगा गलती कर दे रहे। मैं कहा आप करोगे? बोले मुझसे पूछो, इनसे पूछो। मैंने कहा जी करेंगे। बोले क्यों करोगे क्वालिफाई? बोला जी ऐसा है, कुछ दिन पहले ना एक हमारे बच्चे के स्कूल में पीटीएम हुआ और हम हस्बैंड वाइफ दोनों पीटीएम में गए थे। मेरा बच्चा 5th क्लास में पढ़ता, तो मैडम ने समर वेकेशन में उसको होमवर्क दिया हुआ था। होमवर्क ये था कि अपने पापा मम्मी से पूछो उनकी जिंदगी के 5 अच्छी चीजें क्या लाइफ में। कह रहा है मम्मी ने तो फिर भी कुछ लिख दिया। मैं तो जिंदगी कोई घटना लिख पाया नहीं कि मैंने बलराम हॉस्टल लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB करी है। एक घटना घटी, मेरी शादी थी, तो घटना दुर्घटना जो आपको मैंने मान लो, तीसरा मेरा बेटा पैदा हुआ। कह रहा मैं उस दिन से सो नहीं पा रहा हूं। मेरी उम्र 43 साल है, मेरे को 3 चीजें याद है जिंदगी की और कुछ नहीं करा मैंने। बोला जब उसने पीटीएम में मुझसे पूछा प्रोजेक्ट किया था, मैं लिख नहीं पाया, तो मैडम मिल गई, इन्होंने कौटिल्य बता दिया। अब कौटिल्य मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादगार हो गई। कौटिल्य करूंगा क्वालिफाई। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर अब जो मैं मेमोरी बनाऊं वो ऐसी बनाऊं कि हर साल एक बड़ी मेमोरी। तो मेरे बच्चा अगर कल को बड़ा हो और उसे पूछे पापा 100 चीजें आपने क्या करी, तो मैं अपने अचीवमेंट बताऊं। तो मैं कहा ये तो आपने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। बोला बस एक ही प्रॉब्लम है, ज्वाइनिंग वाइफ के नाम से मेमोरी मैं बना रहा हूं, क्वालिफाई ये होगी। क्या होगा इसमें? तो हमने कहा इसमें भी हम बात करते हैं। मैं समीर से बात करी, अगर आप कौटिल्य क्वालिफाई करते हैं, आप क्वालिफाई करिए, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को आप पीएम बुक ऑप्शन में ले जा सकेंगे। मेक अ बिग मेमोरी ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मेमोरी बन सकता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है लोग कि अपने परिवार को लेकर हम कौटिल्य जाएं, हम देश के सबसे बड़े क्रूज के ऊपर जाएं और एंजॉय कर आए। आगे चलते वत्सल जी, देखिए कारण कोई भी हो, कारण चाहे वो आपको कौटिल्य अच्छा लगता हो, चाहे पीजीबी बिल्ड करना है, एलडी बिल्ड करना है, लखपति बनना है, रुपया कमाना है, राइजिंग बिल्ड करना है, कारण कोई भी हो, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, इस समय पर अपने एक्शन को और टाइमिंग को लूज मत होने दीजिए। 4 ही तो लोग कर रहे हैं, 5000 कर लेंगे मंथ एंड में, मुश्किल होगा। अपना 3000 एंड में करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। इस समय समझदारी यह है कि आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। शुरू के 4 महीने में अपना कौटिल्य कर लिया, तो बाद के 5 महीने में डाउनलाइन का कौटिल्य करवा सकते हैं। अपना ही अटका रह गया तो क्या काम करवा पाओगे? तो टेक दी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट, बढ़िया करिए, अच्छा करिए, कौटिल्य क्वालिफाई करिए और बहुत जल्दी दुबई और कौटिल्य में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।